साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पवित्र स्थान है जो भविष्य में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि का जन्म स्थान बनने वाला है। मैं बात कर रही हूँ संभल की। वो स्थान जो अयोध्या और मथुरा की ही तरह बहुत ज्यादा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पवित्र स्थान के साथ कैसा अन्याय हुआ है? क्या संभल में स्थित हरिहर मंदिर को वास्तव में तोड़कर मस्जिद में बदला गया था? आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी संभल के हरिहर मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा पर। हम मिलकर जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को, ऐतिहासिक प्रमाणों को और वर्तमान के विवाद। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ आपको अपने सवालों का हर जवाब मिलेगा। और हाँ, मेरे चैनल आशिता उवाचे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कई अनसुने तथ्यों और कहानियों तक पहुंचाती रहूंगी। साथियों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में संभल का क्या महत्व है, ये बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये वही स्थान है जिसे पुराणों में भगवान कल्कि के अवतरण स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान कल्कि कब आएंगे, कलयुग का अंत कैसा होगा, इस बारे में पहले ही विस्तार से मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ और ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल बात संभल की। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और कल्कि पुराण जैसे कई धर्म ग्रंथों में साफ तौर पर उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के इसी संभल में अवतार लेंगे। जिस प्रकार अयोध्या भगवान राम की और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, उसी प्रकार संभल का नाम भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ है। इतिहास कहता है कि इस नगर की स्थापना चक्रवर्ती महाराज ययाति ने की थी और यहाँ स्थित हरिहर मंदिर का नामकरण भगवान विष्णु यानी कि हरि और भगवान शिव यानी कि हर के नाम पर हुआ था। तो इस वजह से इस मंदिर को हिंदू धर्म की एक अनमोल धरोहर माना जाता है। लेकिन इस मंदिर के साथ क्या हुआ? इतिहास के काले पन्नों में इसे मस्जिद में बदलने का उल्लेख भी मिलता है। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर बाबा ने एक मस्जिद बना दी, वैसा ही कुछ संभल के इस पवित्र मंदिर के साथ भी हुआ था। क्या ये सच है? तो चलिए जानते हैं, पड़ताल करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर। संभल की जामा मस्जिद बाबर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त कर बनवाई गई 3 मस्जिदों में से एक है। अन्य 2 मस्जिदों में अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जिसे कि 1992 में ध्वस्त किया गया था, वो शामिल है और इसके अलावा हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुलीबाग मस्जिद भी शामिल है। आज भी संभल की इस मस्जिद में प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐतिहासिक प्रमाण इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि ये मस्जिद पहले एक मंदिर था जिसे ध्वस्त करके जबरदस्ती मस्जिद में बदल दिया गया। आइए इन प्रमाणों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सन 1976 में प्रकाशित आर नाथ की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर के पहले खंड में पृष्ठ संख्या 103 और 104 को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि संभल के मंदिर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस पुस्तक में लिखा गया है कि बाबर के शासनकाल में संभल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पालम, पिलखाना, आगरा और अयोध्या जैसे स्थानों पर मस्जिदें बनवाई गई थी। संभल की मस्जिद में 3 शिलालेख भी पाए गए हैं। इन शिलालेखों में से एक शिलालेख इसके निर्माण के बारे में और बाकी के 2 इसके जीर्णोद्धार का उल्लेख करते हैं। इन शिलालेखों में भी साथियों स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मस्जिद बाबर के आदेश पर मीर हिंदू बेग द्वारा बनवाई गई थी। आर नाथ ने इस मस्जिद के गलियारों में प्राचीन मंदिर के स्तंभों के मौजूद होने का भी उल्लेख किया है। कुछ इसी तरीके से 1963 में भारत की यात्रा पर आए प्रसिद्ध इतिहासकार और बाबर के जीवनीकार स्टीफन डेल ने भी इस स्थान का उल्लेख किया है। अपने संस्मरण में स्टीफन ने साफ लिखा है कि इस मस्जिद का निर्माण हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान पर किया गया था और इस मस्जिद को तैयार करने के लिए मंदिर की ही सामग्री जैसे कि मंदिर की मिट्टी, मंदिर के पत्थरों, मंदिर के खंभों, मंदिर में मौजूद लकड़ी, इन सभी सामानों का उपयोग किया गया था। 1911 में प्रकाशित मुरादाबाद गजेटियर के अनुसार संभल का क्षेत्र प्राचीन काल से हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान रहा है। ये क्षेत्र कई तोमर राजाओं के अलावा चौहान वंशीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों द्वारा भी संरक्षित था। जहाँ आज मस्जिद खड़ी है वहाँ पहले भगवान विष्णु का हरि मंदिर था
और इस गज़ेटियर में आगे लिखा है कि वर्तमान मस्जिद का निर्माण उस पवित्र मंदिर को ध्वस्त करके किया गया है। इसके अलावा साथियों 1874 में अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल ने इस मस्जिद का निरीक्षण किया था। उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला कि इस मस्जिद के गुंबद और इसकी संरचना हिंदू वास्तुकला पर आधारित है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर ये माना कि हाल के समय में ही इस मंदिर को मस्जिद में बदला गया है, यानी कि जो मस्जिद है बहुत पुरानी नहीं है, इसे हाल ही में मंदिर से बदलकर मस्जिद किया गया है। इसके अलावा उस समय के पुरातात्विक विभाग की रिपोर्ट, जिसका नाम रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर था, जो कि 1874 से 1876 के बीच में तैयार हुई थी, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इस स्थान पर हिंदुओं का दावा बहुत प्राचीन है और प्रमाणित है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई मुस्लिम नागरिकों ने ये स्वीकार किया अधिकारियों के सामने कि ये जगह मूल रूप से हिंदुओं की थी और इस पर बहुत हाल फिलहाल के सालों में जबरन कब्जा किया गया है। साथियों, हमें यहाँ एक और चीज पर गौर करना चाहिए और वो ये है कि संभल की मस्जिद के शिलालेख पर बाबर का नाम शाह जमजाह मोहम्मद बाबर लिखा गया है, जबकि बाबर के अगर सही नाम की बात करूं तो ये नाम शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो इस मस्जिद के शिलालेख में जो नामकरण की त्रुटि है वो भी इस बात पर साफ इशारा करती है कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख के नाम में कोई ना कोई जालसाजी की गई है। अब चूंकि ये विवाद दो धर्मों का है तो यहाँ मैं कुछ उद्धत करना चाहूंगी साथियों। अकबर के ही नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में इस स्थान का उल्लेख हरि मंदिर के रूप में किया गया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बहुत साफ साफ लिखा है कि संभल में एक मंदिर है जिसे हरि मंडल के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु का एक मंदिर है और मान्यता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार यही प्रकट होगा। इसके अलावा बाबर की आत्मकथा जिसे बाबरनामा कहा जाता है, उसमें भी इस स्थान पर एक मंदिर के होने और उस मंदिर का विध्वंस किए जाने का उल्लेख साफ साफ किया गया है। 1905 में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक जनरल में लिखा गया है कि स्थान हरि मंदिर था जिसे बाबर के आदेश पर मस्जिद में बदल दिया गया। इस जनरल में मस्जिद की संरचना में मंदिर की घंटियों वाली जंजीरों और परिक्रमा स्थल के अवशेष देखे जाने का बहुत साफ बहुत क्लियर उल्लेख किया गया है। इतिहास, पुरातात्विक प्रमाण और धार्मिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि संभल की जामा मस्जिद मूल रूप से भगवान श्री विष्णु और भगवान महादेव का संयुक्त मंदिर या फिर भगवान विष्णु का हरिहर मंदिर था। समय के साथ इस स्थान को जबरन एक मस्जिद में बदल दिया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह ये जगह भी हिंदू आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। संभल के इस पवित्र स्थान की सच्चाई आज भी इतिहास और धर्म का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इन दस्तावेजों के अलावा इस हरिहर मंदिर की संरचना, इसके गुंबद और इसके शिलालेखों में भी इसकी प्राचीनता और इसकी पवित्रता की गवाही सुनाई देती है। लेकिन इन सारे प्रमाणों के बावजूद इस स्थान को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही इस मामले की जांच कर रहा है और इस सारे विवादों के बीच में साथियों मेरी यही आशा है कि जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार भगवान कल्कि की जन्मभूमि संभल का ये हरिहर मंदिर भी हमें हमारी सनातन की आस्था को वापस मिल सके। साथियों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इतिहास और अपने धर्म को समझ सके। मेरे चैनल आशिता वाचा को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपके लिए ऐसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित वीडियो लाते रहने की प्रेरणा मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।